डॉक्टर, मेरी शुगर 412 आई है, मगर मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। न घबराहट, न चक्कर, न थकान, न कमजोरी। मैं तो अपने सभी काम आराम से कर पा रहा हूँ। फिर मेरी शुगर ग्लूकोमीटर इतनी ज्यादा क्यों दिखा रहा है? मशीन कह रही है आपका ब्लड शुगर 400 के पार है। वहीं आपका शरीर कह रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। शायद दोनों ही सच बोल रहे हैं। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर अगर ब्लड शुगर 400 से भी ज्यादा जा रही है तो शरीर में कोई भी लक्षण पैदा नहीं हो रहे। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा होने पर आपको उस वक्त पर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, चलना चाहिए या आराम करना चाहिए, या घर पर मौजूद कुछ घरेलू नुस्खे उनका इस्तेमाल करने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। कुछ समय पहले मेरे पास एक सज्जन आए। उम्र लगभग 48 इयर्स। दिन भर अपनी दुकान चलाते थे, दुकान पर सारा काम भी कर रहे थे, अपने ग्राहकों से पूरा दिन आसानी से बातचीत भी कर रहे थे। जब मेरे पास आए तो चेहरे पर थोड़ी घबराहट मौजूद थी। अपना मोबाइल निकाला और उसमें एक पिक्चर मौजूद थी, ग्लूकोमीटर की पिक्चर, और जिसकी रीडिंग थी 418। मुझे वो रीडिंग दिखाते हुए बोले कि मेरा शुगर का लेवल 400 से भी ज्यादा है डॉक्टर, मगर मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं अपने सभी काम बेहद आसानी से कर पा रहा हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, पर मुझे कुछ बातें बताइए। सबसे पहले, क्या आपको प्यास कुछ ज्यादा लग रही है? उन्होंने कहा डॉक्टर, गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़ी प्यास भी ज्यादा लग रही है। मैंने पूछा क्या यूरिन भी कुछ ज्यादा आ रहा है? उन्होंने कहा चूंकि मैं पानी अब ज्यादा पी रहा हूँ तो इसी वजह से यूरिन भी थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। फिर मैंने पूछा क्या थकान कुछ ज्यादा लग रही है? उन्होंने कहा दिन भर 10-12 घंटे काम करता हूँ तो थकान तो होगी ना डॉक्टर। फिर मैंने पूछा क्या आपकी आंखों में थोड़ा धुंधलापन लग रहा है? तो उन्होंने कहा थकान की वजह से शायद थोड़ा ऐसा हो सकता है। वैसे मैंने अभी अपना आई टेस्ट कराया था, मेरे चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ भी गया है। असल में मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपका शरीर लगातार आपको छोटे छोटे लक्षण, थोड़े थोड़े इशारे दे रहा था, पर आप उसे समझ नहीं पा रहे थे। आप उसे किसी दूसरी चीज से कोरिलेट कर रहे थे। ऐसी कहानी आज बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट की मैं सुन रहा होता हूँ। प्यास का लगना गर्मी से जोड़ दिया, यूरिन का ज्यादा आना ज्यादा पानी पीने से जोड़ दिया, थकान का मौजूद रहना ज्यादा काम से जोड़ दिया, और आंखों का कमजोर पड़ना थकान से जोड़ दिया। यानी शरीर लगातार बोलता रहा और हमें उसकी भाषा समझ ही नहीं आ रही थी। अब आपके मन में भी एक सवाल चल रहा होगा, अगर शुगर का लेवल 400 से भी ज्यादा है तो फिर शरीर में कोई दिक्कत, कोई लक्षण मौजूद क्यों नहीं है? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और अचानक से कोई बहुत तेज म्यूजिक चला दे तो आप शायद थोड़ा चौंक जाएंगे, आप शायद थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। पर अगर ऐसा ना हो, आप उस कमरे में बैठे हों और कोई दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे साउंड को, वॉल्यूम को बढ़ाने लगे, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर उससे भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दे, तो शायद आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कब उतना ही तेज वॉल्यूम बजने लगा। कुछ कुछ ऐसा ही आपके शरीर के अंदर भी चल रहा होता है। डायबिटीज की बीमारी धीरे धीरे दस्तक दे रही होती है, धीरे धीरे शरीर में बढ़ रही होती है, और कब इतना ज्यादा बढ़ गई आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए शायद आप अपना काम भी कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। शरीर का चुप रहना और शरीर का सुरक्षित होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन साथ ही ऐसी सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास अक्सर कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका शुगर का लेवल 400 से भी ज्यादा होता है, पर धीरे धीरे जब मैं उनको सही सलाह देता हूँ, सही गाइडेंस देता हूँ, जिसे वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, अपने खाने में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे उनकी शुगर का लेवल फिर नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। असल में शुगर का 400 से ऊपर आना आपकी जिंदगी का कोई फैसला नहीं है। यह सिर्फ एक इशारा है, एक मैसेज है जिसे आपने सुनना है, समझना है और इसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाना है।
चलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या कभी आपकी शुगर भी 400 से ज्यादा गई है? यस या नो जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल जो आपके मन में चल रहा है, क्या ग्लूकोमीटर भी तो गलत रीडिंग दे सकता है? तो मेरा जवाब है जी हाँ, ऐसा भी संभव है। अगर आपने थोड़ी ही देर पहले कुछ मीठा खाया था, आपने अपने हाथ को ठीक से साफ नहीं किया और अपनी शुगर चेक कर ली, तो हो सकता है आपका ग्लूकोमीटर ज्यादा शुगर आपको दिखा दे, या आपकी टेस्ट स्ट्रिप एक्सपायर हो गई है, खराब हो गई है, तो हो सकता है थोड़ी सी रीडिंग भी बढ़ी हुई आ जाए। पर इसे मानकर ग्लूकोमीटर पर सारा ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले अपनी रीडिंग को सही तरीके से दोबारा कंफर्म कर लीजिए। अपने हाथ को साबुन से अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद दोबारा से अपनी शुगर टेस्ट कीजिए, या फिर बेहतर होगा कि आप दोबारा से अपनी शुगर की जांच किसी अच्छी लेबोरेटरी में जाकर करवाएं। और सबसे बेहतर होगा अपनी फास्टिंग शुगर, अपनी पीपी शुगर, अपनी 3 महीने की HbA1c शुगर भी जरूर टेस्ट करा लें, और संभव हो तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी जरूर करा लें। इससे आपको डायबिटीज से जुड़ी काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। असल में फास्टिंग और पीपी आपकी आज की पिक्चर बता रहा होता है, पर HbA1c आपकी पिछले 3 महीने की छोटी सी एक मूवी की पूरी डिटेल दे रहा होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि शुगर आज ही बढ़ी हुई आई है या पिछले 3 महीनों से लगातार बढ़ी चल रही है। तो चलिए आज का पहला काम हुआ अपने शुगर की रीडिंग को दोबारा से कंफर्म करना। चलिए, जब भी आपकी शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, आपकी शुगर की रीडिंग को दोबारा से कंफर्म करना। अभी दूसरा स्टेप भी मैं आपको बता देता हूं। भूखे मत रहिए, अपनी सही प्लेट को चूज करना सीख लीजिए। जब इतनी ज्यादा शुगर आती है तो मैं आमतौर पर लोगों को देखता हूं, वो खुद से वादा कर रहे होते हैं, मैं अब कम खाना शुरू कर दूंगा, अभी मैं बहुत कम खाऊंगा जिससे मेरी शुगर नीचे आ जाएगी। पर बहुत कम खाना डायबिटीज का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं है। सही इलाज है अपनी प्लेट को बदलना। अपनी प्लेट से आज ही रिफाइंड आटा, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और उनसे बनी चीजें हटा दीजिए। आपकी प्लेट का लगभग आधा हिस्सा वेजीज से या सैलेड से बना हुआ होना चाहिए। 25% हिस्सा प्रोटीन रिच होना चाहिए। दालें हो सकती हैं सोयाबीन, राजमा, चना, उबले हुए अंडे या पनीर या नॉन वेज भी हो सकता है। और बाकी का 25% हिस्सा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, यानी साबुत अनाज से बना आटा, गेहूं, चना, सोयाबीन या जौ से बने आटे से बनी रोटी आप 25% तक अपनी प्लेट में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, मीठी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस चाहे रियल नेचुरल ही क्यों ना हो, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम आज ही अपने घर से, अपनी प्लेट से विदा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी काम, इतनी शुगर देखने के बाद, इतनी बढ़ी हुई शुगर देखने के बाद मन करता है कि मैं आराम से बैठ जाऊं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा चलूंगा तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। शायद ये अगली बड़ी गलती हो सकता है। असल में जब आप खाना खाने के बाद बड़ी शुगर देखते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, यह आपके शुगर के और ज्यादा बढ़ने का कारण बन जाता है। ऐसे में आपको कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोफे की तरफ मत जाइए, बिस्तर की तरफ मत जाइए। अपना खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद खड़े होइए और 5-10 मिनट की वॉक जरूर कर लीजिए। और अगर संभव हो तो लगभग हर 1 घंटे के अंदर 5-5 मिनट की छोटी छोटी वॉक करते रहें। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं, ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, शुगर का लेवल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। अभी आगे 4th स्टेप, अगला कदम भी मैं आपको बता देता हूं। जब इतनी बड़ी शुगर आए तो वो है हाइड्रेशन का ध्यान रखना। अपने शरीर को नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना। असल में पानी शायद डायबिटीज की दवा तो नहीं है, पर जब आपका शरीर पूरे तरीके से अच्छे से हाइड्रेटेड होता है तो शुगर के घटने की संभावना भी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा बाल्टी भरकर पानी पी लीजिए, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा कर बार बार पानी पीते रहिए। अब वो सवाल जो लगभग हर डायबिटीज पेशेंट मुझसे पूछना चाहता है, डॉक्टर क्या कोई घरेलू नुस्खा है जिसका हम इस्तेमाल कर शुगर को एकदम से घटा लें? क्या करेले का जूस ऐसा कर पाएगा? क्या मेथी दाने का पानी ऐसा कर पाएगा? नीम और जामुन भी क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे?
देखिए, ये जितने भी घरेलू नुस्खे हैं, मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, ये तभी आपकी मदद कर पाएंगे जब आप अपनी प्लेट को सुधारना शुरू करेंगे, जब आप अपनी मांसपेशियों को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, करेला, जामुन, एप्पल सीडर विनेगर, मेथी का दाना, ये सभी बहुत सारी रिसर्चेज में डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद भी साबित हुए हैं, पर ये कोई भी इमरजेंसी मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतर होगा सबसे पहले अपनी प्लेट को सुधार लीजिए, उसके बाद इन चीजों को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के 5वें स्टेप को भी समझ लेते हैं। वो है दूसरे की दवा को कॉपी करना। मेरे पड़ोस में एक डायबिटीज पेशेंट है, उसकी शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ी रहती थी। उसने ये गोली खाई और उसकी शुगर नीचे आ गई, तो क्यों ना मैं भी यही गोली खाना शुरू कर दूं। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके शरीर की जरूरत अलग हो सकती है, आपके शरीर में बीटा सेल्स की जरूरत अलग हो सकती है, आपकी किडनी हेल्थ का स्टेटस भी अलग हो सकता है। इसलिए एक दवा जो कोई दूसरा मरीज खा रहा है, उसे फायदा दे रही है, जरूरी नहीं है कि वो दवा आपके लिए भी काम कर जाए। इसलिए दूसरे की गोली या व्हाट्सएप पर आया कोई मैसेज, कोई नुस्खा आपकी जिंदगी में शामिल मत करिए। असल में आपकी शुगर के लेवल को, आपके HbA1c के लेवल को और आपके शरीर के बाकी के अंगों की हालत को देखकर ही आपके लिए एक क्लियर और सही रोड मैप बनाया जा सकता है, जो आपकी इतनी बढ़ी हुई शुगर को, 400 से ज्यादा चल रही शुगर को नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ सेफली ला सकता है। चलिए अब मैं आगे अपनी बात पूरी कर देता हूं। उन्हीं सज्जन की तरफ चलता हूं जो मेरे पास आए थे, जिनकी शुगर का लेवल 400 से ज्यादा चल रहा था। जब मैंने उनकी शुगर का लेवल देखा, उनकी सभी बातों को सुना, उनके हिसाब से, उनके शरीर की जरूरत के हिसाब से मैंने उन्हें डाइटरी गाइडलाइंस दिए, उन्हें लाइफ स्टाइल गाइडलाइंस भी दिए, उनके सोने और खाने के समय को भी निश्चित करने की कोशिश की। जब ये छोटे छोटे बदलाव उन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल किए, कुछ ही महीनों के बाद उनकी शुगर का लेवल नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गया। कुछ समय के बाद वो सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली कि डॉक्टर, शायद इतनी बढ़ी हुई शुगर समस्या नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी मेरे पास सही जानकारी ही नहीं थी। मैं बहुत कंफ्यूज था और मैं तो निराश भी हो गया था। मुझे लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो गया, पर सही जानकारी ने, सही रास्ते ने, सही रोड मैप ने मेरी जिंदगी में सब कुछ वापस लौटा दिया। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ चल रहा है 250, 300, 350 या 400 से भी ज्यादा, तो डरने की जरूरत नहीं है, सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। लेकिन चूंकि डॉक्टर हूं, एक और सलाह देना मेरी जिम्मेदारी भी है। अगर आपका भी शुगर का लेवल 400 से ज्यादा चल रहा है, घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, रोजमर्रा के काम को भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे, तो मेरी बात याद रखिए, ये साधारण कंडीशन नहीं है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आपके लिए जरूरी भी हो जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है आज की इस मेरी वीडियो ने आपको कुछ बेहतर जानकारी दी होगी, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग, सही जानकारी ही डायबिटीज का सही इलाज भी है। तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।